नमस्कार दोस्तों राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने नया रूल लागू कर दिया है जिसमें जेड फार्मूला को बंद किया जा रहा है। इक्विपरसेंटली नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू किया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम होती थी, मतलब कि अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होती थी, उनके नॉर्मलाइजेशन किया जाता था क्योंकि कई में नंबर बढ़ाए जाते थे, कई में घटाए जाते थे। उन सभी जो शिफ्टों में एग्ज़ाम होती थी उन सबको बंद करके अब नॉर्मलाइजेशन फार्मूला सभी में लागू किया जाएगा। क्योंकि पहले जो छात्रों के कई के साथ गलत होता था तो कई के साथ नुकसान होता था। जिसने बढ़िया परीक्षा कठिन एग्ज़ाम दिए है उसके नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू किया जाएगा तो उससे नुकसान है। जिन्होंने नॉर्मल एग्ज़ाम दिए उनके नंबर बढ़ा रहे हैं तो उनको तो मज़ा आ गया। तो इसी वजह को इसको देखते हुए दोस्तों ये नया रूल लागू कर दिया है जिसमें सभी एग्ज़ामों में लागू किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? तो दोस्तों जो अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होती है, जो मल्टी शिफ्ट में एग्ज़ाम होती है, उन शिफ्टों के कई के कठिन पेपर आते, कई के नॉर्मल पेपर आते, उन दोनों को नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, सम्मान करने के लिए नंबर अंक बढ़ा दिए और घटा दिए जाते हैं। तो इसे नॉर्मलाइजेशन फार्मूला कहते हैं। पहले जेड स्कोर फार्मूला था दोस्तों, तो उसमें क्या होता था कि शिफ्ट का औसत स्कोर और स्टैंडर्ड डिवीज़न का आधार मानते हुए नॉर्मलाइजेशन किया जाता था। जिसमें क्या होता था कि कई बढ़िया नंबर लाए जिन छात्रों का और कठिन पेपर आया उनका क्या होता था कि भाई के नॉर्मलाइजेशन किया जाता था। जो नॉर्मलाइजेशन ऐसे कर दिया जाता था कि मान लो जिन्होंने बढ़िया नंबर लाए और उनका कठिन पेपर था उनके साथ अन्याय होता था कि उनके नंबर घटा दिए जाते थे। तो इस वजह से जेड स्कोर फार्मूला को बंद किया जा रहा है। तो लागू किया जा रहा है दोस्तों इक्विपरसेंटली नॉर्मलाइजेशन फार्मूला। इसमें क्या होता है कि सभी शिफ्टों में जो भी शिफ्टों में आपको जितना स्कोर मिलता है वो सभी का, किसी को ज़्यादा स्कोर है, किसी का कम स्कोर है, अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम है, तो उनको नॉर्मलाइजेशन बराबर माना जाएगा। ये नहीं कि आपके नंबर कम कर दिए या फिर उनके बढ़ा दिए, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये लागू किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों आपका स्कोर देखा जाता है इसमें कि भाई 10% में अगर आपका स्कोर बेस्ट है, फिर दूसरे रूम का स्कोर तैयार किया जाता है, फिर उसके 10% बेस्टों को चुना जाता है और उसके बाद में समकक्ष कक्षों का स्कोर तैयार किया जाता है। इस तरह काम करता है इक्विपरसेंटली फार्मूला। मान लीजिए आपने किसी शिफ्ट में 78 नंबर आए और दूसरी शिफ्ट में 10% स्कोर में आपके उनके 68 नंबर आए, 78 नंबर ही माने जाएंगे दोस्तों। ये नहीं कि आपके नंबर घटा दिए जाएंगे या बढ़ा दिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। किन एग्ज़ामों में ये लागू होगा नॉर्मलाइजेशन फार्मूला? तो दोस्तों ये जो भी मल्टी एग्ज़ाम लगती है, मतलब कि एक से ज़्यादा शिफ्टों में जो एग्ज़ाम लगती है उन सभी पे ये लागू होगा। वीडियो हो गया, पटवारी हो गई और 4th ग्रेड हो गई, जेल प्रेरी हो गई। तो दोस्तों इन सभी एग्ज़ामों में ये नियम लागू किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।